हाँ, आओ रेस लगाओ। स्ट्रॉबेरी काफ़ी फ्रेश मिल रही थी तो ये लेके आई एकदम। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग के साथ। तो थर्सडे मॉर्निंग की क्लिप है ये। मॉर्निंग में मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए मैक्रोनी, और उसके बाद पूरे दिन भर मैंने कुछ शूट नहीं किया। और अभी हो गया है शाम का टाइम, करीबन 3:30-4 बज रहे। तो दोपहर के धुले हुए बर्तन सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जैसे किचन में आती हूँ, और उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करूँगी। तो दोपहर में भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, आधे सूख जाते हैं, आधे नहीं सूखते। जो नीचे नीचे के रहते हैं ना, वो सूखे नहीं रहते। तो कुछ बर्तन फिर कपड़े से पोंछ के फिर मैं रखती हूँ, और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करेंगे। तो आज सब्ज़ी तो कुछ नहीं थी, तो मैंने सोचा सोयाबीन रखी है। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है ना, कुकर में मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है वो। तो वैसे हम लोग बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं होता तभी मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ हम लोग कम खाते हैं सोयाबीन वगैरह। और ये भी काफ़ी टाइम से रखी हुई है। इसके अलावा गहत की दाल भी मैंने रखी थी। तो गहत की दाल में ऐसा रहता है ना, एकदम जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो इसमें मैंने कुछ नीम के पत्ते रखे हुए हैं ताकि इसमें कीड़े ना पड़े और ये ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारी गहत की दाल है और ये हमारा काफ़ी टाइम चल जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको अब रख दिया है फ्रीज़र में। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है, इसमें सॉल्ट मिला के मैं सोया बड़ी को सोक करने के लिए रख दूँगी। और नमक मिलाने से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाती है, और उसको वॉश करके फिर यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैं बाहर आपको अपने प्लांट में लगे हुए प्यारे प्यारे फूल दिखाती हूँ। गेंदे के फूल बहुत अलग वैरायटी के आते हैं और बहुत प्यारे से लगते हैं ना। तो बस यहाँ पे अब चलते हैं किचन में, काम शुरू करते हैं। थोड़ी देर में नोनी भी सो के उठ जाएगा, तो मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही थी। आ जाओ। आपकी कार सूख गई। ओके, गुड इवनिंग। 4:30 बज गए शाम के। नोनी जस्ट अभी सो के उठा है, इसको मैं लेके जा रही हूँ पार्क। और हमेशा ये वाली कार लेके जानी होती है इसे। नोनी को मैं पार्क लेके जाती हूँ, फिर वहाँ से आऊँगी, फिर बनाऊँगी मैं डिनर, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो चाय वाय भी वहाँ से आके ही पियेंगे। तो मिस्टर रावत आज गए हैं टूर पे, तो वो परसों आएंगे। हाँ, परसों ही आएंगे वो। तो अब दिन थोड़े से बड़े होने लगे ना, तो पहले मैं सोच रही हूँ नोनी को पार्क लेके जाती हूँ, थोड़ा सा वो खेल लेगा वहाँ पे, और उसके बाद फिर जो है घर आके डिनर बनाएंगे। तो अभी मेरी जो मेडिसिन है वो चल रही है। ये घाव भर रहा है तो उसमें अभी दवाई भी लगा रही हूँ मैं। देखते हैं 2-3 दिन के बाद। तो करीबन आधा 1 घंटा नोनी पार्क में खेल के आया, और अभी करीबन 5:45 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आते ही अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि पार्क में काफ़ी सारी वॉक भी कर लेती हूँ मैं। इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाती है, वैसे तो मौका नहीं मिलता है। तो फिर नोनी भी खेल लेता है, मैं भी वॉक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नोनी को थोड़ा सा दूध बना के दूँगी, और मैं यहाँ पे लूँगी चाय मटरी। तो रात के 8:15 बज गए हैं, हमारा डिनर बन गया है। तो मैं खाना लगाती हूँ, डिनर करके फिर फटाफट से किचन क्लीन करूँगी और अपने काम फ्री करूँगी। काम फ्री करने के बाद ये रहता है ना, फिर मैं थोड़ी देर अपना एडिटिंग कर लूँगी, और बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन में भी। तो इसलिए ऑयल का पैकेट मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि बोतल में खाली हो गया है, तो ये फिल करना है मुझे। और उसके बाद जो है मैंने बनाई है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, घर में सिर्फ मटर रखी हुई थी, और इतने दिन से मटर मटर खा के भी मैं बोर ही हुई थी। मैं सोचा दूसरी सब्ज़ी बनाते हैं, तो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटियां बना लिया मैंने। तो सिंपल सा डिनर करने के बाद यहाँ पे अब मैं किचन क्लीन करूँगी। तो जो भी धुले हुए बर्तन थे शाम वाले, तो सबसे पहले इनको लगाऊंगी, और उसके बाद कुकटॉप क्लीन करना है, और उसके बाद बर्तन वॉश करना है। तो रात के टाइम पे ना डिनर के बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि मैं शाम को वॉश कर लेती हूँ चाय वाले, तो इसलिए बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है, और थोड़े बहुत बर्तन ही रहते हैं क्लीन करने के लिए।
और कुकटॉप काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि रोटी बनती है ना इस टाइम पे, और जब रोटी बनती है तो स्टोव कुकटॉप गंदा हो ही जाता है, चाहे आप कितना भी बचा के चलने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा बहुत आटा तो गिर ही जाता है। तो अच्छे से क्लीन कर लिया है वो सब, और इसके बाद यहाँ पे ऑयल कंटेनर खाली हो गया था। जब बहुत ज़्यादा गंदा रहता है या ग्रीसी लगता है तो मैं वॉश कर लेती हूँ, लेकिन आज वॉश करने का टाइम नहीं था, तो फिर मैंने इसको बाहर से टिश्यू पेपर से वाइप कर लिया जो भी एक्स्ट्रा ऑयल लगा रहता है, और बाकी पैकेट इसमें फिल कर दिया है। उसके बाद भी पैकेट में थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो मैं बाद में यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है नेक्स्ट डे के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नोनी पूरा घर फैला देता है रात को सोने तक ना, मतलब ऐसा होता है कि मैं दिन भर सामान ही बटोरने में रहती हूँ। नोनी के टॉयज़, कपड़े दिन भर सुबह से रात तक फैलते रहते हैं और मैं उठा उठा के रखते रहती हूँ, फिर नोनी दोबारा उनको रिपीट करके गिराते रहता है। तो बस यही काम सुबह से रात तक चलता रहता है। रात को सोने से पहले मैं सोफ़े ठीक कर लेती हूँ और दरियाँ उठा लेती हूँ। तो इसके बाद सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। आज फ्राइडे हो गया है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो इस टाइम तक मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे और नहा के आ गई हूँ मैं। तो हेयर वॉश किए थे, सबसे पहले हल्के से टॉवल से मैं पोंछ लेती हूँ। मैं टॉवल कभी भी सर में लपेटती नहीं हूँ क्योंकि टॉवल मेरा मोटा है और बहुत ज़्यादा हैवी लगता है मुझे, तो इसलिए मैं ना हल्के से बाल पोंछ लेती हूँ ताकि पानी ना गिरे, और बस ऐसे ही क्लेचर लगा लेती हूँ। तो बस दिया बत्ती करूँगी। सबसे पहले तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ। अभी मैं दिया नहीं जला रही हूँ क्योंकि तुलसी जी का उद्यापन होने के बाद से इसमें दिया नहीं जलाते हैं ना, तो अभी दिया तो नहीं जला रही हूँ। फ़िलहाल मंदिर में मैंने दिया बत्ती कर ली है, तुलसी जी को जल चढ़ा दिया है। उसके बाद चलते हैं जल्दी से किचन में। तो नाश्ते के लिए तैयारी करूँगी और उससे पहले अपने लिए गरम गरम चाय चढ़ा दूँगी। तो चाय पीने के बाद नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आटा गूँधा था मैंने और मैं बनाऊँगी प्लेन पराठा। तो नोनी को जैम लगा के दे देती हूँ कभी कभी, जब मुझे कोई ऑप्शन समझ नहीं आता है ना टिफ़िन में, तो जैम लगा हुआ पराठा वो खा लेता है बहुत आराम से। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए भी यही बना लूँगी, सिंपल सा नाश्ता कभी कभी अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है फिर क्लीनिंग करेंगे। तो इस टाइम पे तो नोनी सो ही रहा था, कभी जल्दी उठ जाता है वो और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आराम मतलब नाटक करता है उठने के लिए, उसका कोई फ़िक्स रूटीन नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो है जल्दी से मैं पराठे सेक लूँगी। पराठे बन गए थे। इसके बाद मैं कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लीनिंग करूँगी। सोफ़ा एक बार अच्छे से और ठीक कर लूँगी, और साइड साइड में ना काफ़ी डस्ट सी मुझे दिख रही थी, तो सोफ़े में रोएं से भी चिपक जाते हैं, तो इसलिए वो ऐसे तो साफ़ नहीं होते, तो इसलिए मैं कपड़ा एक बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सूखे कपड़े से झाड़ लिया है और उसके बाद फिर गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। इस टाइम तक नोनी भी सो के उठ गया था, तो वो यहाँ पे मस्ती के मूड में है, इधर उधर कूदता रहेगा। तो थोड़ा वो खेल रहा है जब तक मैं यहाँ पे अपना सोफ़ा जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी। होता है ना कि कई बार मतलब अर्ली मॉर्निंग में झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन सुबह सुबह ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं होता है, और आवाज़ भी होती है तो फिर नोनी उठ जाता है, तो इस वजह से ये चीज़ें मैं बाद में क्लीन करती हूँ। और फिर अंदर वाले बेडरूम में भी झाड़ू बाद में ही लगाती हूँ उठने के बाद। तो यहाँ पे मैंने बेड की बेडशीट भी जो है चेंज करने के लिए निकाली थी। ये वाली बेडशीट मैंने वॉश करने के लिए रखी है, और यहाँ पे नोनी आपको अपनी कार दिखा रहा था। तो मैं तो बिज़ी थी अपना काम करने में, नोनी यहाँ पे कैमरे के पास आके आपको अपनी कार दिखा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैं एडिटिंग के टाइम पे देख रही थी, तो कभी कभी बहुत हंसी आती है उसको देखकर। और यहाँ पे फिर से वो मैंने कैमरा दूसरे एंगल में रखा, तो यहाँ से आपको कार दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चली। तो इसके बाद झाड़ू लगा दिया था मैंने, और यहाँ पे नोनी को मैंने फ्रेशन अप करा दिया है और ब्रश करा दिया, हाथ मुंह धुला दिया। तो अभी डेली तो नहीं नहला रही हूँ क्योंकि हल्की हल्की ठंड है सुबह शाम, और हस्बैंड भी टूर पे गए हुए, तो ये काम भी मुझे करना है नोनी को तैयार करने का। तो उसको मैंने तैयार कर दिया है कपड़े वगैरह पहना के। इसके बाद जो है सबसे पहले उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे जैम पराठा पैक कर दिया है, साथ में कुछ फ्रूट्स तो मैं दे ही देती हूँ, और यहाँ पे मेरा सिंपल सा नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया, और आपको साफ़ सुथरा किचन देख भी रहा होगा।
और नोनी को ड्रॉप करके आ गई थी मैं स्कूल। और सबसे लास्ट में मैं लगाऊंगी पूरे घर में मॉप, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं हो पाया था, तो अभी एक ही साथ पूरे घर पे पोछा लगा लूँगी। और इस टाइम पे सही भी रहता है क्योंकि नोनी घर पे नहीं है ना, तो आराम से मैं पोछा लगा सकती हूँ फ़ैन चला के। और जब घर पे रहता है नोनी, मैं पोछा लगाती हूँ, ज़रूर इधर से उधर भागता रहता है। और होता ही है, बच्चे ऐसा करते हैं जानबूझ के, तो इसीलिए जब वो घर पे नहीं रहता है ना, तो मैं आराम से क्लीनिंग कर पाती हूँ। गुड आफ्टरनून, 12:15 हो गए हैं दोपहर के और मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे जाना है पहले शॉप में, मार्केट में भी कुछ काम है और टेलर के पास भी जाना है, तो वहीं से होते हुए फिर जाऊँगी नोनी को स्कूल लेने के लिए। तो इसलिए इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम कर लिया, लंच की तैयारी पूरी कर ली है और वहाँ से आके राइस बनाने हैं बस। इस वाले बेड में बेडशीट बिछानी है तो मैंने निकाल के रखी हुई है, ये काम मैं वहाँ से आके करूँगी। तो पहले फटाफट से मैं जाती हूँ शॉप में और नोनी को लेके आती हूँ। नोनी आ गया है स्कूल से और उसके लिए मैं लेके आई हूँ मार्केट से स्ट्रॉबेरी। काफ़ी फ्रेश मिल रही थी तो ये लेके आई हूँ, एकदम फ्रेश मिल रही थी, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े साइज़ की है देखो। तो इसको वॉश करती हूँ। और ऑरेंज भी लाई हूँ मैं, ऑरेंज बहुत दिनों के बाद। वैसे आजकल किन्नू चल रहे हैं, किन्नू मुझे उतने खास नहीं लगते, तो मैं ऑरेंज लेके आई हूँ। तो वॉश करते हैं पहले, उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी देख के नोनी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, तो सबसे पहले कुछ स्ट्रॉबेरी मैं उसको वॉश करके दे दूँगी, कट करके। बड़े बड़े साइज़ की थी तो इसलिए मैं उसको कट करके दूँगी। वो लेके चला गया है अपना स्ट्रॉबेरी, और उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। किचन में थोड़े बहुत काम निपटाए और उसके बाद मैं अंदर आ गई थी बेडरूम में। मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी और नोनी बेड के ऊपर बैठ के खेल रहा था, तो उसने मुझे अभी बेडशीट बिछाने ही नहीं दी। तो फिर जब वो बाहर रूम में जाएगा ना, तब मैं यहाँ पे बेडशीट बिछाऊँगी। नोनी हाय। नोनी सो के उठ गया है, शाम के 4:15 बज रहे हैं और अब इसकी शैतानियाँ शुरू हो जाएंगी। नो टॉयज कैसे फैला दिए इसने, कैसे फेंक दिए। यहाँ पे कपड़े उठा के लाई थी मैं छत से, ये फोल्ड करके रखने हैं। भी है, अच्छा खासा उजाला है अभी और मौसम अच्छा रहने लगा है, धूप ही अभी। और अब ना धीरे धीरे ठंड भी कम हो गई है। दिन में तो इस स्वेटर में इतना गर्म लग रहा था मुझे, लेकिन सुबह शाम फिर भी ठीक है। और अब दिन भी बड़े होने लगे हैं, तो फिर अब धीरे धीरे बिल्कुल ही ठंड कम हो तो इसके बाद आ गए हैं किचन में, और यहाँ पे मटर मैंने निकाल दी, काफ़ी दिन पहले ली हुई थी मटर, तो इसको पील करूँगी और उससे पहले जो बर्तन हैं उनको लगाऊंगी और आलू बॉईल होने के लिए रखूँगी, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है और तो कोई सब्ज़ी नहीं थी। और मेरे पास ये लाइट मिक्सचर नमकीन रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स रहती है ना, तो मैंने सोचा इसका भेलपूरी बना लेते हैं, आज ट्राई करते हैं। हमेशा तो मार्केट में ही खाते हैं, आज खुद बनाती हूँ मैं, घर पे बना के ट्राई करूँगी। तो मैंने प्याज और टमाटर बारीक कट करके ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है टेस्ट के लिए, और ऊपर से नींबू मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, एक छोटी सी हरी मिर्च भी डाली थी। तो ये मिक्सचर काफ़ी अच्छा हुआ था भेलपूरी वाला। तो आप भी इस तरह से काफ़ी सारी नमकीन को या फिर मुरमुरे हों तो उसको बना के ट्राई कर सकते हो। 5:11, तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे चाय बन रही है और उसके बाद जो है डिनर बनाएंगे। तो आज कोई सब्ज़ी नहीं थी, मैं मार्केट से लेके भी नहीं आई, तो आलू बॉईल कर लिए हैं, थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, आलू मटर की सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। और बूंदी तो मैं लेके आई हुई हूँ, तो बूंदी का रायता बनाएंगे। दही 2-3 दिन पहले लाई थी मैं, तो दही इसमें काफ़ी है तो यूटिलाइज हो जाएगी वो। तो ये हमारा डिनर होगा। नोनी अभी खेल रहा है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाना शुरू करेंगे, तो मैंने हींग जीरे का और थोड़ा सा राई के दाने इसमें ऐड कर दिए हैं तड़के में, और ऊपर से मैं काफ़ी सारी मटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो खूब सारी, लेकिन मैं ऐड नहीं करती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मटर को पहले पका लेंगे, ताकि मटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि आलू तो बॉयल है, वो पके हुए हैं, उनको पकाना नहीं है, सिर्फ मटर हमें पकानी है।
थोड़ा सा पानी डाल के पकाया था ताकि मसाले जल ना जाएं। और पानी डालने से ये होता है ना, आलू और जब हम आलू ऐड करेंगे तो फिर इसमें मसाले अच्छे से इसमें कोटिंग लग जाएगी, मिक्स करने के लिए ठीक रहता है। तो फिर आलू भी ऐड करके मैंने कुछ देर इनको फ्राई कर लिया था। और बस ऊपर से मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस डिनर हमारा ऑलमोस्ट बन गया था, रोटियां बनानी थी और किचन के सारे काम निपटा के अभी इन्होंने का स्टडी टाइम है। थोड़ा बहुत कभी राइटिंग, कभी रीडिंग, कभी ओरल टेस्ट, इस तरह से मैं कुछ कुछ उसको प्रैक्टिस करवाते रहती हूँ। खेल कूद के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। आगे नोनी की स्टडी शुरू होगी प्रॉपर, तो तब काम आएगा उसके। फिलहाल ये हमारा सिंपल सा डिनर, साथ में बूंदी का रायता। 9:15 बज गए हैं। मैंने लगाया है यहाँ पे बोरोप्लस, ये थोड़ा सूख रहा है ना, इसलिए मैं इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा रही हूँ। तो नोनी बाहर पे बैठ के वो देख रहा है टीवी, मैंने न्यूज़ लगाई हुई है, अभी बैठा हुआ है बस। तो थोड़ी देर में हम लोग जाते हैं सोने के लिए। और चोटी बना ली, और रात को सोने से पहले मेरा डेली रूटीन रहता है कि मैं चोटी बना लूँ, इससे एक्स्ट्रा बाल टूटते नहीं हैं। तो कैस्टर ऑयल लगाने से ये है कि बहुत ज़्यादा हेयरफॉल नहीं हो रहा है। जैसे एक बीच इन दिनों मतलब बीच में हो गया था ना, 1.5-2 साल मेरा आफ्टर नोनी के बर्थ के बाद जो हुआ था, तो उतना नहीं है। अरे आ गया है नानी, हाय नानी। ये बोतल लेके पूरे घर में घूमता रहेगा, पीना होता है नहीं इसको, आधा वेस्ट करेगा, तो इसका ये रूटीन रहता है। तो चलिए अब हम लोग सोते हैं और इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। एक बार ही निकालो, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। आज का व्लॉग नॉन एंड करेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।